सो हाउ टू डेवलप ई कॉमर्स वेबसाइट, उसमें स्टेप्स लिखो. फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टॉल एनी थीम. इंस्टॉल एनी थीम. फॉर एग्जाम्पल अस्त्रा, हम लोगों ने अस्त्रा की है. देन install plugins as install plugin as a Elementor, essential add-on, essential add-on and WooCommerce and WooCommerce plugin. सो जब भी आप लोग ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाते हो, मोस्टली आप लोगों को ये प्लगइन इंस्टॉल करनी पड़ती है. इसके अलावा भी बहुत सारी प्लगइन्स है, बट ये प्लगइन सबसे इम्पॉर्टेंट है. एलिमेंटर, इसेंशियल एड-ऑन एंड वूकॉमर्स. सो एलिमेंटर का सेटअप आप लोगों को करना था, जो आप लोग कर चुके होंगे. फिर इसेंशियल एड-ऑन का भी सेटअप था, वो भी आपको करना था, वो भी आपने किया होगा. बट आपने वू कॉमर्स का सेटअप नहीं किया होगा, क्योंकि आप लोगों को वू कॉमर्स का सेटअप नहीं पता. तो अभी वो देखते हैं. तो लिखो वू कॉमर्स सेटअप. वू कॉमर्स सेटअप. सो इंस्टॉल वू कॉमर्स प्लगइन. इंस्टॉल WooCommerce plugin, then activate this plugin, then activate this plugin. After activating, go to WooCommerce plugin. कल आप लोगों को सिर्फ इंस्टॉल करना था और एक्टिवेट करके छोड़ देना था, बाकी आपको सेटअप करने की कोई ज़रूरत नहीं थी. अभी मैं वो उसका सेटअप करके बता रही हूँ कैसे करते हैं. सो WooCommerce प्लगइन जब भी आप लोग इंस्टॉल और एक्टिवेट करते हो, आप लोगों को ऐसी 4 स्टेप दिखेंगी, जिसमें स्टोर डिटेल्स, इंडस्ट्री, प्रोडक्ट टाइप एंड बिजनेस डिटेल. ये आप लोगों को 4 टाइप्स दिखेंगे उसमें. तो ये चारों टाइप को आपको क्या करना है, फिल करना है. WooCommerce इज नथिंग बट अ ई कॉमर्स. ई कॉमर्स मतलब ही आप लोग अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, ये सारी वेबसाइट देखते हो. वहाँ पे आप लोग परचेस कर सकते हो, किसी प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो. तो वैसी अगर आपको वेबसाइट बनानी है, तो सबसे पहले हम लोगों को स्टोर डिटेल्स डालनी है. जैसे कि किसी के घर में बिजनेस होगा, वो बिजनेस हो सकता है मेडिसिन का, हो सकता है या लैपटॉप सेलिंग का हो सकता है, या क्लॉथ का हो सकता है, डिपेंड है. तो जब भी किसी के घर का बिजनेस होता है, उसको मुझे ऑनलाइन लाना है, तो ऑनलाइन उसका प्रेजेंस होना चाहिए. वो प्रेजेंस लाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले अपने बिजनेस की डिटेल्स डालनी पड़ती है. उसको ही हम लोग बोलते हैं स्टोर डिटेल्स. तो यहाँ पे वेलकम टू वू कॉमर्स ऐसे आया है, मैं वू कॉमर्स के सेटिंग में गई हूँ. उसके बाद यहाँ पे वो बोल रहा है कंट्री एंड रीजन. तो जो भी आपकी कंट्री है, जो भी देश में आप लोग वो कर रहे हो, वो वहाँ पे डाल दो. सो सिलेक्ट कंट्री. कंट्री आपको इंडिया सिलेक्ट करनी है, जिसमें इंडिया, महाराष्ट्र. ठीक है. सो सिलेक्ट कंट्री एज ए इंडिया, महाराष्ट्र लिखो. आपका जहाँ पे भी बिजनेस होगा वो कंट्री आप सिलेक्ट करो, रीजन सेलेक्ट करो. मेरा बिजनेस महाराष्ट्र में है, इंडिया में है, तो मैंने वो सिलेक्ट किया.
क्योंकि जो भी बिलिंग होगी वो मेरे ही बिजनेस के नाम से होगी, इसीलिए सबसे पहले अपने को स्टोर डिटेल डालना पड़ता है। देन एड्रेस, आपका बिजनेस जो एरिया में है उसका जो भी एड्रेस है वो आप डालो। जैसे अभी मुझे सेल करना है कंप्यूटर्स, ठीक है, पीएसके का बिजनेस है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को सेल करना है तो मैं मेरे कंपनी का एड्रेस डाल देती हूँ यहाँ पे, जैसे कि फॉर्चून मॉल, सीताबर्डी, नागपुर। सो सेट एड्रेस लिखो, सेट एड्रेस एज वेल एज पिन कोड। सो आई थिंक पिन कोड है 440012, आई थिंक। जो भी पिन कोड है आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। वन टू, हाँ, तो पिन कोड डाल दिया। पिन कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप पिन कोड ही प्रॉपर नहीं डालोगे तो आपका प्रोडक्ट, मतलब जब भी आप लोग कुछ बाय करते हो तो पिन कोड नहीं डालोगे तो कहीं का कहीं पहुंच जाता है, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि सीताबर्डी सिर्फ नागपुर में है, बाहर भी हो सकता है, तो इसलिए पिन कोड डालना बहुत ज़रूरी है। देन सिटी, गिव द सिटी नेम एंड ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस जो आप लोगों ने लॉगिन करते समय, एडमिन पैनल लॉगिन करते समय जो भी ईमेल एड्रेस डाला होगा वो ईमेल एड्रेस वहाँ पे आ जाएगा। सो इतनी डिटेल्स पहले आप लोगों को डालनी है, लिख के रख दो। कंट्री, एड्रेस, पिन कोड एंड सिटी। एंड देन यहाँ पे आपको टिक करना है, ये जो भी है वो मेल चिप से आप लोगों को आएगा डेटा, जो भी अपडेट्स होंगे। एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। यस, काउंट करना है आप लोगों को। यस, काउंट मी इन। प्रोसीजर हो रही है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या डाला, स्टोर डिटेल्स। देन जो भी आप लोग स्टोर बना रहे हो, जो भी आप लोग वेबसाइट बना रहे हो, वो किस टाइप की वेबसाइट है, क्या आप उसमें बेच रहे हो, तो वो बताना ज़रूरी है। तो यहाँ पे कुछ दिए ऑप्शंस, इस ऑप्शन में अगर आप लोगों की बिजनेस का डिटेल है तो ठीक है, अदरवाइज अदर वाले ऑप्शन पे भी आप क्लिक कर सकते हो। ये अदर वाला है वो, अगर इसमें नहीं होगा, बट मेरा है अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर, सो चेक कर रही हूँ मैं इसको। मल्टीपल चेकिंग भी होती है, क्यों, देखो अमेजोन सब में डील करता है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ये सब में डील करता है। कुछ कुछ ऐसी वेबसाइट होती है वो सिर्फ पर्टिकुलर कंप्यूटर में ही डील करती है, या वॉच के प्रोडक्ट में ही, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में ही डील करती है, ऐसा भी होता है। तो इसीलिए यहाँ पे आपके जो भी ऑप्शंस है वो चेक बॉक्स दिए, ताकि आप मल्टीपल ऑप्शन को सिलेक्ट कर सके। तो मेरा कंप्यूटर रिलेटेड ही है तो मैंने उसको सिलेक्ट कर दिया। तो सिलेक्ट इंडस्ट्री एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन। अगर आप कंप्यूटर भी बेच रहे हो, कपड़े भी बेच रहे हो, तो दो चार आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन वो होने के बाद व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट विल बी अ लिस्टेड, इसका मतलब ये है कि जो भी आपके प्रोडक्ट्स है वो किस टाइप के हैं वो आप लोगों को उसको बताना है, लिस्टेड करना है। तो फिजिकल प्रोडक्ट है ये सारे जितने भी है, डाउनलोड, सब्सक्रिप्शन, ये तो बाकी के तो सारे ये हैं, बट आप लोगों को फर्स्ट वाला ही चेक रखना है, क्योंकि आपके जितने भी प्रोडक्ट्स है वो सारे फिजिकल प्रोडक्ट्स है, मतलब है, अस्तित्व है उसका, ठीक है। सो चेक फिजिकल प्रोडक्ट एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन। क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन। उसके बाद अब नेक्स्ट है कि आपका जो भी बिजनेस है उसमें आप लोगों को कितने प्रोडक्ट को शो करना है, शो कितना करना है, ठीक है। जैसे आपके इसमें 100 प्रोडक्ट्स है तो 100 प्रोडक्ट को आपको शो करना है या नहीं करना है, लिस्टेड करना है या नहीं करना है, उसको दिखाना है या नहीं दिखाना, तो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो।
सो यहाँ पे आप लोगों को बोला है कि हाउ मेनी प्रोडक्ट डू यू प्लान टू डिस्प्ले। सो प्रोडक्ट दिखाएंगे तभी तो लोगों को पता चलेगा, तो मैं चाहती हूँ कि मैं 100 to 1000 तक प्रोडक्ट दिखाऊँ। सो वो आप मैंने सिलेक्ट कर दिया है। ऐसा तो नहीं है प्रोडक्ट नहीं दिखाओगे और वेबसाइट बना लिया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे आपको एक नंबर तो भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो सिलेक्ट हाउ मेनी प्रोडक्ट डू यू वांट टू प्लान टू डिस्प्ले, मतलब वेबसाइट पे कितने प्रोडक्ट दिखने चाहिए। उसके बाद कितने दिखाने वो वहाँ पे मेंशन करना है आपको। देन उसके बाद लिखा है करंटली सेलिंग एल्सवेयर, मतलब कहीं पे आप ये प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, जैसे कि आप खुद की तो वेबसाइट बना रहे हो, बट होता है ना कि आप लोग किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी प्रोडक्ट को सेल करते हो। जैसे अमेजोन बोलता है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आपके प्रोडक्ट को सेल करूं, या OLX बोलता है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट सेल करूं। तो यहाँ से अगर आपका बिजनेस कहीं और सेलिंग हो रहा होगा अनदर प्लेटफॉर्म पे, तो इसमें से आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। मेरा कहीं नहीं हो रहा है, मैं उसको नो सिलेक्ट कर रही हूँ, बट आपका अगर कहीं हो रहा है तो मेंशन करो। सो सिलेक्ट करंट सेलिंग एल्सवेयर, मतलब कहीं पे सेल हो रहा है क्या। मेरा तो नहीं हो रहा है, मेरा न्यू बिजनेस है, इसलिए मैंने नो किया। देन आफ्टर यहाँ पे वो बोल रहा है कि आई एम सेटिंग अप अ स्टोर फॉर अ क्लाइंट। यस, क्लाइंट के लिए मैं स्टोर सेटअप कर रही हूँ। सो क्लिक ऑन चेक बटन एंड देन कंटिन्यू, क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन। उसके बाद जो इंक्लूडिंग बिजनेस फीचर्स है वो यहाँ पे आ जाएंगे। आपको आगे जाके उस वेबसाइट को कुछ अलग तरीके से कुछ करना है कि हाँ करना है मुझे। सो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक ऑन कंटिन्यू। सो अभी आपके बिजनेस की डिटेल्स पूरी स्टोर हो रही है, देखते अभी। ये सिर्फ मैंने बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन का सेटअप किया है और बाकी है। ये सबके इसमें आया होगा जब आप लोगों ने वू कॉमर्स की प्लगइन इंस्टॉल की थी, सबके इसमें आया होगा। ठीक है, यस मैम। करना कुछ नहीं था आपको। अब जिसके इसमें नहीं आया मतलब उसने कुछ तो गड़बड़ की है। हो रहा है ये, टाइम लगता है बहुत। आप लोगों ने जब वो कॉमर्स किया तो किसी ने चेक किया क्या, पता नहीं मुझे, कि जो ब्लैक कलर का था उसमें वो कॉमर्स आया होगा और एक प्रोडक्ट आया था, किसने किसने चेक किया। नहीं किया होगा। ठीक है, तो टाइम लग रहा क्या रे। तो जैसे ही वो कॉमर्स का सेटअप हो जाता है, बिजनेस सेटअप, उसके बाद आप लोगों को प्रोडक्ट को ऐड करना होता है। ठीक है, तो वहाँ पे देखो एक ऐसा क्यों है, यू ऐड डिटेल स्टोर क्रॉस क्यों आया वो। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। सो ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करो।
ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करना है, जैसे वो हो जाएगा ये स्क्रीन आएगी। फिजिकल प्रोडक्ट पे क्लिक करो। प्रोडक्ट को ऐड दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट को क्लिक करो। हाँ, क्लिक करना है। मैम उस पे क्लिक नहीं हो रहा है, उसने क्लिक किया है तो। अच्छा, ग्रुप प्रोडक्ट पे क्लिक करो, वो भी नहीं हो रहा। ठीक है, नहीं मैम। व्यू मोर प्रोडक्ट टाइप, वो नीचे है, व्यू मोर प्रोडक्ट टाइप एक्स्ट्रा। सेटअप नहीं हुआ है फिर। वो कॉमर्स के प्लगइन पे क्लिक करो, नीचे में आओ, सेटअप पेमेंट। प्रोडक्ट ऐड करना तो वहां से दूसरे टैब से भी बता दूंगी मैं। सेटअप पेमेंट का ऑप्शन ओपन होता है क्या, देख लेते हैं। बराबर हुआ था क्या अखिला तुम्हारा? ठीक है, देखते हैं अभी। रुको, रहने दो ऐसे। अब पीएसके में इतने नेट शेयर हो रहे हैं, तुम्हारा खुद का पर्सनल नेट लगाओ ना उसमें। बट मेरे इसको भी क्या हुआ रे। तो ये पेमेंट मोड है, मतलब पहले आप लोगों को बिजनेस स्टोर का डिटेल्स डालना पड़ता है, उसके बाद ऐड प्रोडक्ट करने पड़ते हैं। तो ऐड प्रोडक्ट वहाँ से नहीं हो रहे तो प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग दूसरी जगह से करेंगे। उसके बाद ये बिजनेस का पेमेंट का सेटअप है। तो पेमेंट के सेटअप में यहाँ पे पेमेंट प्रोवाइडर इतने दिए गए हैं, तो आप इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। बट हाँ लिसन, ये जितने भी पेमेंट्स मोड है, जैसे आप लोग अमेज़ोन पे पेमेंट करते हो, तो पेमेंट करते समय आप लोगों को उनके अकाउंट में वो पैसे डालने पड़ते हैं। तो उनका अकाउंट, जिनका स्टोर है, जिनकी वेबसाइट है, जहाँ पे आप पेमेंट करना चाहते हो, उनका अकाउंट इन पेमेंट मोड में से किसी एक पेमेंट मोड में रजिस्टर होना चाहिए। रजिस्टर मतलब केवाईसी होना चाहिए। पूरा वो बिजनेस का केवाईसी चेक करता है, जिसमें उसके पूरे डॉक्यूमेंटेशन चेक करता है, वेबसाइट चेक करता है, कौन से प्रोडक्ट डाले हैं वेबसाइट पे, ये सारी बातें चेक करता है। उसके बाद सपोज मान लो मैं पेपाल पेमेंट कर रही हूँ, तो मैंने पेपाल में क्या किया, खुद के बिजनेस का रजिस्ट्रेशन किया। अब मुझे पेपाल क्या बोल रहा है, ठीक है हम आपको ये पेमेंट मोड देते हैं, बट आपको अपने बैंक डिटेल्स, केवाईसी पूरे डॉक्यूमेंट्स करने पड़ेंगे सबमिट। मैंने वो कर दिए। उनका अप्रूवल आने के लिए कभी 2 दिन लगते हैं, तो कभी 1 वीक भी लगता है। अब उसके बाद वो मेरे डॉक्यूमेंट्स मेरी वेबसाइट को वेरीफाई करते हैं और मुझे वो अप्रूवल देते हैं पेमेंट का। अब पेमेंट का अप्रूवल देने के बाद वो क्या करेंगे, तो मुझे मेरे वेबसाइट पे पेपाल की लिंक लगानी है। तो लिंक लगाने के लिए वो क्या देते हैं, एक एपीआई की देते हैं, एपीआई की। तो मुझे पेपाल जो है वो एक एपीआई की देगा, वो की मुझे मेरे वेबसाइट में लगानी पड़ेगी। जैसे ही मैं वेबसाइट पे लगाऊंगी, तो मेरे वेबसाइट में पेमेंट जो आप लोग करोगे वो पेपाल के अकाउंट में जाएगा, और पेपाल के अकाउंट में जाएगा मतलब डायरेक्टली मेरे अकाउंट में जाएगा। इतना समझा क्या?
यस मैम। ठीक है। तो ये करने के बाद अब क्या, तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे कोई पेमेंट मोड सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का कोई केवाईसी नहीं है, ना कोई जीएसटी नंबर है, ना कुछ है, मतलब आपकी इसका। तो इसलिए अभी फिलहाल इसको हम लोग कर देते हैं स्किप। तो अब मैं आप लोगों को सबसे पहले प्रोडक्ट ऐड कैसे करते हैं वो बताऊंगी। तो कॉपी में लिखो हाउ टू ऐड प्रोडक्ट, लिखो। हाउ टू ऐड प्रोडक्ट। तो अभी प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं, तो प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा प्रोडक्ट वाले सेक्शन में। तो वहाँ पे देखो वू कॉमर्स के नीचे में एनालिटिक्स के ऊपर एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट दिखा अंकित, वहाँ पे जाके क्लिक करो। वो छोड़ो, सिर्फ प्रोडक्ट पे जाके, नहीं नहीं वो नहीं, वो नहीं, ये यहाँ पे ब्लैक वाले इसमें प्रोडक्ट का ऑप्शन है नीचे, हाँ क्लिक करो प्रोडक्ट। ब्लैक वाले मेनू बार में एक प्रोडक्ट का ऑप्शन है, उस पे जाके आप लोगों को क्या करना है, क्लिक करना है। सो क्लिक ऑन प्रोडक्ट टैब एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट प्रोडक्ट। क्रिएट प्रोडक्ट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्या करोगे, प्रोडक्ट को बनाओगे। हाँ सो सुनो, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रोडक्ट का नाम डालना है। तो प्रोडक्ट का नाम जो भी आपको सेल करना है वो प्रोडक्ट का नाम डाल देते हैं। बट यस, आपको प्रोडक्ट के नाम अभी इतने नहीं पता, तो एक काम करो, अमेजोन की वेबसाइट ओपन करके रखो। ओपन करो। हाँ, उसमें कैटेगरी लगे तो सिलेक्ट कर लो कोई भी एक, कंप्यूटर वगैरह। वहाँ पे ऊपर में सर्च करो ना कंप्यूटर, एंटर, नीचे करो। तो सुनो, अब मुझे प्रोडक्ट का नाम डालना है, तो मैं क्या करूँगी, ये लीनो आइडिया सेंटर, वो AIO0132, वो सिर्फ उतना थोड़ा सा कॉपी करो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक, वहाँ से कॉपी करो, थोड़ा सा ही करो, ज़्यादा मत करो। हाँ, तो ये कॉपी कर लिया, दिस इज प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट का नाम डाल दो वहाँ पे, कॉपी पेस्ट, ओके, देन वो क्लोज कर दो। हाँ, अब प्रोडक्ट का नाम डालने के बाद वो नीचे क्या पूछ रहा है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो सेम अमेजोन पे चले जाओ और वहाँ पे वो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है वो कॉपी पेस्ट करो, वही पूरा कर लो। अच्छा ये वाला कर लो, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। सो ऐड डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऐड करना है आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो, ठीक है। अब सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने प्रोडक्ट का नाम डाल दिया, हमने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डाल दिया, उसके बाद उसकी रेगुलर प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ये आपको बताना है, ठीक है। तो रेगुलर प्राइस कितनी है वहाँ पे अमेजोन पे, दिखाओ। हाँ, रेगुलर प्राइस है 88,000, ठीक है, और जो सेलिंग प्राइस है वो है 66,000। तो डालो, रेगुलर प्राइस इज 88,000, ठीक है, एंड सेलिंग प्राइस इज 68, जो भी है, ठीक है। तो सेम अपना भी ऐसा कट के वहाँ पे आएगा, 88 एंड 66 ऐसा लिख के आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइस डाल दी, रेगुलर प्राइस क्या है एंड सेलिंग प्राइस हम लोग क्या बेच रहे हैं उस प्रोडक्ट को।
उसके बाद वो इन्वेंटरी पे क्लिक करना है, क्लिक ऑन इन्वेंटरी। अब ये जो इन्वेंटरी है इसमें SQU है, इसको आपको कुछ नहीं करना है। स्टॉक मैनेजमेंट की ये जो जितना भी क्वांटिटी है ये प्रोडक्ट की है, अपने पास है या नहीं है ये है उसका मतलब। बट ये स्टॉक स्टेटस आपको डालना है कि ये आउट ऑफ स्टॉक है क्या। देखो कभी कभी कुछ होता है कि आप कोई प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हो, उस पर क्लिक तो हो जाता है बट वो प्रोडक्ट दिखाता है आउट ऑफ स्टॉक। तो आउट ऑफ स्टॉक आपको ये प्रोडक्ट दिखाना है क्या। फिलहाल तो हम लोग स्टार्टअप कर रहे हैं तो ये प्रोडक्ट है तो इन स्टॉक में ही है, ठीक है। उसके बाद एक सेकेंड, लिमिट परचेस आइटम, इसको कुछ नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे हाँ शिपिंग में जाओ। शिपिंग में जब आप लोग इसके साथ, जैसे कि आप ई कॉमर्स की अगर वेबसाइट बना रहे हो तो आप लोगों को एक तो पहले होता है कि आप KYC करके अपना पेमेंट मोड लगा दो, जो मैंने आपको पेपाल वगैरह बताया। दूसरा होता है कि आप लोगों को एक और सर्विसेज के साथ जुड़ना पड़ता है जो आपके प्रोडक्ट को डिलीवर कर सके। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि क्या कौन सी सर्विस रहती वो जो डिलीवरी सर्विस होती है, अलग अलग टाइप की होती है वैसे, डी मार्ट वगैरह ऐसा कुछ होता है, इंडिया मार्ट ऐसा, डी मार्ट नहीं इंडिया मार्ट या इंडिया डिलीवर ऐसा कुछ है। तो आप उनके सर्विसेज को अगर लेते हो तो वो सर्विसेज क्या करती है कि हम लोगों के प्रोडक्ट का जो आप लोगों को सेंड करना है उसका वेट चेक करता है और उस वेट के हिसाब से, वेट सेंटीमीटर लेंथ, उसकी हाइट वेट कितनी है उसके हिसाब से उसको पे करना पड़ता है। मतलब कुछ कुछ वेबसाइट जो होती है वो डिलीवरी चार्जेस अलग से लगाती है, कुछ वेबसाइट ऐसी होती है कि जो प्रोडक्ट आप परचेस कर रहे हो उसमें फ्री डिलीवरी देते हैं, बट फ्री वगैरह नहीं देते हैं, वो आपके ओरिजिनल अमाउंट में ही ऐड करके देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके प्रोडक्ट का वेट बताना होगा तो यहाँ पे आप डाल सकते हो वेट केजी के फॉर्मेट में, डायमेंशन लेंथ विड्थ एंड हाइट, ठीक है। एंड देन शिपिंग क्लास, नो शिपिंग क्लास नीचे वो ड्रॉप डाउन करो, ठीक है। फिलहाल तो एक ही है क्योंकि ये पेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग अपने प्रोडक्ट का वेट, हाइट, विड्थ सब डाल सकते हो। अगर आप शिपिंग चार्जेस लगा रहे हो, डिलीवरी चार्जेस लगा रहे हो तो ठीक है, नहीं लगा रहे हो तो मत डालो, इंक्लूड ऐसे ही कुछ कर दो, ठीक है। देन क्लिक करो वहाँ पे लिंक प्रोडक्ट के ऊपर। अब ये जो लिंक प्रोडक्ट है फिलहाल मत करो आप लोग, एट्रीब्यूट्स में जाओ, इसको भी मत करो, एडवांस इसको हाँ मत करो, गेट मोर ऑप्शन ये भी मत करो, ये तो वैसे भी पेड है, ठीक है। तो सब आपको मेन चीज़ क्या करनी है, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो। मेन चीज़ आपको करनी है जनरल, इन्वेंटरी एंड शिपिंग, इतना लिख के रख दो। जनरल की सेटिंग चेंज करनी है, इन्वेंटरी एंड शिपिंग ये आपको प्रोडक्ट डेटा में चेंज करना है। सबसे पहले प्रोडक्ट का टाइटल डालना पड़ता है, देन प्रोडक्ट का फुल डिस्क्रिप्शन डालना पड़ता है, एंड देन प्रोडक्ट का प्राइस, इन्वेंटरी एंड देन क्या बोलते हैं शिपिंग, ये डालना पड़ेगा। देन उसके बाद अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बोल रहा है। प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मतलब वो नहीं दिखाओ अमेजोन, हाँ ये जो ऊपर में इतना शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिख रहा है दैट इज शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो ये पूरा कॉपी कर लो अभी, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हो वहां पे, ठीक है। ये हो गया प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन उसमें सभी आ जाता है कि क्या है इस प्रोडक्ट में, कौन सा कलर है, कितना विड्थ है, कितना हाइट है, ये सब 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 आ जाएगा उसमें। सो अब ये होने के बाद मैंने प्रोडक्ट तो डाल दिया, मैंने डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया, उसका प्राइस भी डाल दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे उनका फोटो डालना है, इमेज डालनी है। तो इमेज डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सुनो सुनो वेट, ये जो इस साइड में दिख रहा है आप लोगों को, राइट साइड पे, हाँ
थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करो, ऊपर स्क्रॉल करो। हाँ, प्रोडक्ट गैलरी जहां दिख रही है, प्रोडक्ट गैलरी एंड प्रोडक्ट इमेज, ठीक है। गैलरी में बहुत सारी इमेज डाल सकते हैं एंड प्रोडक्ट इमेज में हम लोग पर्टिकुलर एक इमेज डाल सकते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करो, सेट प्रोडक्ट इमेज लिखो, राइट साइड पे प्रोडक्ट इमेज आपको डालनी पड़ेगी। तो बेटा पहले अमेज़न से कोई उस इमेज को डाउनलोड कर लो, जाओ अब वहाँ पे अपलोड कर लो। हो रही है, ठीक है। ये प्रोडक्ट इमेज हो गई। अगर आपको और प्रोडक्ट की गैलरी वैलरी डालनी है, अमेज़न पे जाओ, 1 मिनट। हाँ, ये देखो साइड में, हाँ, ये साइड में इतनी सारी इमेज दिख रही है ना। अगर आपको और मल्टीपल इमेज डालनी है तो वो प्रोडक्ट गैलरी में आप डाल सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल मैं एक ही इमेज डाल के बता रही हूँ आप लोगों को। फिर से जाओ ऐड प्रोडक्ट पे, रहने दो ना। हाँ, अब नीचे में, अब सुनो, अर्पित तुमने क्या कैटेगरी सिलेक्ट की थी, प्रोडक्ट टाइप? हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, जाओ। हाँ, तो अर्पित ने सिलेक्ट किया था टाइप कैटेगरी एज अ इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके। तो मुझे भी यहाँ पे कैटेगरी बनानी पड़ेगी। लिसन, कैटेगरी मीन्स व्हाट। प्रोडक्ट तो ऐड कर लिया, बट ये जो प्रोडक्ट है वो कौन से कैटेगरी में जाना चाहिए? अमेज़न पे जाओ एक बार, इधर नहीं, इधर नहीं, ऊपर, उधर दूसरे वाले टैब में जाओ। अरे वो दूसरा वाला, हाँ सुनो, ऊपर करो, स्क्रॉल करो। हाँ, लिसन, जो कैटेगरीज होती है, कैटेगरीज इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी होती है। जरूरी थोड़ी है कि आप सारी की सारी प्रोडक्ट एक ही कैटेगरी में डालोगे। कंप्यूटर एक कैटेगरी होगी, डेस्कटॉप एक कैटेगरी होगी, लैपटॉप एक कैटेगरी होगी। इसने इलेक्ट्रॉनिक्स सिलेक्ट किया है तो उसमें मोबाइल एक कैटेगरी हो गई, ठीक है। हेडफोन एक कैटेगरी हो गई। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जितनी कैटेगरीज आती है वो कैटेगरीज आपको ऐड करनी पड़ेंगी। उसमें भी ये प्रोडक्ट किससे रिलेटेड है वो ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि अमेज़न पे अगर आप ये लेफ्ट साइड पे देखते हो, जिसमें डेस्कटॉप, ऑल इन वन पीसी, टावर पीसी, ट्रेडिशनल लैपटॉप, मॉनिटर, कंप्यूटर एसेसरीज, तो ये क्या है, अलग अलग कैटेगरीज है। आप पर्टिकुलर कैटेगरी पे क्लिक करते हो। एक बार क्लिक करो कंप्यूटर एसेसरीज पे। हाँ, तो कंप्यूटर एसेसरीज पे क्लिक करते हो, स्क्रॉल करो नीचे, तो सिर्फ कंप्यूटर रिलेटेड एसेसरीज आएंगे। ऐसा तो नहीं कि वहां पे कंप्यूटर आ गया, क्योंकि कैटेगरी सिलेक्टेड है। कंप्यूटर एसेसरीज में सिर्फ कंप्यूटर रिलेटेड प्रोडक्ट्स ही आएंगे। तो अपने को भी वैसे ही चाहिए, तो जाओ वर्डप्रेस में, सो सेट कैटेगरी। नाउ अब सेट कैसे करते हैं? तो यहाँ पे आप देख रहे हो प्रोडक्ट कैटेगरी लिखा है। फिलहाल एक भी कैटेगरी नहीं है, तो अनऑथराइज एक कैटेगरी दिख रही है, अनकैटेगराइज, ठीक है। अनकैटेगराइज मतलब आप अगर कोई प्रोडक्ट की कैटेगरी नहीं बनाते हो तो सारे प्रोडक्ट एक साथ ही कचरे जैसे दिखेंगे। अपने को वैसा नहीं चाहिए। तो क्या करना, ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करना। क्लिक ऑन ऐड न्यू कैटेगरी, देन गिव द कैटेगरी नेम, करो ना, हाँ क्लिक करो। वहाँ पे जो, अरे हाँ, वहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स है वहाँ पे आपको क्या करना है, कैटेगरी का नाम लिखना है। तो तुम लिखो पहला लैपटॉप। एक साथ 2-4 कैटेगरी बना सकते हो, लैपटॉप, ठीक है। अभी करो वो ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक। तो वो जो लैपटॉप कैटेगरी है वो ऊपर में आ जाएगी। चलो मैं फिर से कैटेगरी बना देती हूँ, करो क्लिक, ऐड न्यू कैटेगरी, इसमें लिखो मोबाइल। ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर दो। एक और कैटेगरी बनाते हैं, एक और कैटेगरी बनाओ,
कंप्यूटर एसेसरीज, डबल एस। हाँ, फिर ऐड न्यू करो, एक और कैटेगरी बनाओ क्लॉथ की। हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स है बट क्लॉथ की बना लो, जैसे एग्जाम्पल के लिए बना रहे हम लोग। ठीक है, ऐड न्यू कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी कैटेगरी है वो आप बना सकते। अब ये वाला जो प्रोडक्ट है वो किस में आना चाहिए, लैपटॉप में। तो बाकी सारे क्या कर दो, अनचेक, ऊपर ऊपर टिक टिक हटा दो। सिर्फ लैपटॉप को आपको सिलेक्ट रखना है, मतलब अगर मैं लैपटॉप कैटेगरी पे क्लिक करूंगी तो सिर्फ लैपटॉप ही दिखेगा, बाकी क्लॉथ में अगर प्रोडक्ट डालोगे, किसमें जो प्रोडक्ट डालोगे वो नहीं दिखेगा। इतना समझा? यस यस यस। ठीक है, अब थोड़ा सा ऊपर करो, ऊपर मतलब कि ऊपर जाना है अपने को, ऊपर 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 पब्लिश की बटन होगी। हाँ, क्लिक ऑन पब्लिश बटन। ये फर्स्ट प्रोडक्ट हमने लैपटॉप के कैटेगरी में ऐड किया है, हो रहा है पब्लिश, वेट, पब्लिश हो चुका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट न्यू प्रोडक्ट करते हैं, क्लिक ऑन ऐड न्यू। एक और बता देती हूँ, अब इसमें एक मोबाइल डालते हैं। ठीक है, तो लिखो कोई भी मोबाइल का नाम लिख, हाँ ले लो, अमेजोन से ले लो, बेस्ट वे। तो ऐसे आपको चार पांच प्रोडक्ट डालने पड़ेंगे, तो ये आपको समझ में आएगा। हाँ ले लो वो सैमसंग का। सैमसंग, थोड़ा सा ही डिस्क्रिप्शन लो। बड़ा डिस्क्रिप्शन ले लो, एक बार देख लो जिनको समझ में नहीं आया। पहले क्या किया, प्रोडक्ट का नाम डाला, फिर लॉन्ग डिस्क्रिप्शन डाला। हाँ, फिर उसके बाद प्राइस डाल दी, रेगुलर प्राइस डालो ना कुछ भी, 18,000 14,000, 1,00,000 14। ठीक है, इन्वेंटरी में इन स्टॉक है, चलो ठीक है, शिपिंग रहने दो। ठीक है, नीचे करो स्क्रॉल, रहने दो, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल दो। अब इसका मैं शॉर्टकट भी बताती हूँ, रुक जाओ 2 मिनट, कॉपी। हाँ ठीक है, अब प्रोडक्ट का इमेज डाल दो, प्रोडक्ट इमेज। देखो हाँ, तुम लोगों को बनाना है ये। उसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट कर लो, ऊपर जितनी अपन ने कैटेगरी बनाई थी उसमें से सिर्फ मोबाइल को सिलेक्ट करो। ठीक है, एंड नाउ अपडेट, अपडेट। हाँ, अब सुनो, ये अपडेट हो चुका। अब ना, अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती हूँ, इसीलिए इसको ही कॉपी पेस्ट करके सिर्फ कैटेगरी में चेंज करके दिखा रही हूँ। ठीक है, तो वेट, हो गया क्या, हो रहा है, हो रहा है। तो ऐसे आप लोगों को 5-5 प्रोडक्ट डालने हैं, लिख के रखो। जो भी आप कैटेगरी सिलेक्ट करोगे उसके मुझे 5-5 प्रोडक्ट दिखने चाहिए, 5-5 कैटेगरी, 5 कैटेगरी 5 प्रोडक्ट, उसके 5-5, एक कैटेगरी के 5। हाँ, अब लिसन, हो गया ये। अब एक बार थोड़ा सा वो ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करो, प्रोडक्ट पे टैब पे जाओ और ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करो। नाउ लिसन, लिसन रे लिसन, ये देखो 2 प्रोडक्ट ऐड किए, 2 प्रोडक्ट इन स्टॉक दिखा रहा है,
रेगुलर प्राइस वो उसने दिखाई, पहले की मोबाइल कैटेगरी थी, दूसरे की क्या थी, लैपटॉप, और दोनों पब्लिश हो चुके हैं। इतना समझा? Yes, ma'am. ठीक है। अब क्या करना है मुझे, मैं इसको ही डुप्लीकेट कर रही हूँ। तो वो जो मोबाइल है, मोबाइल में डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट, वो नीचे में ही है ना, एडिट, क्विक एडिट, डुप्लीकेट, ई डुप्लीकेट, ई डुप्लीकेट, क्लिक कर दो। किया क्या? हाँ, एक्चुअली मुझे जल्दी जल्दी बताना है, इसलिए मैं ये करके दिखा रही हूँ। कितनी बार किया रे? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो पहला वाला जो है उसको एडिट करो, एडिट 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 एडिट। हाँ, सिर्फ थोड़ा सा नाम चेंज कर दो, नाम चेंज कर दो, बाकी रहने दो। सैमसंग, सैमसंग हटा दो, गैलेक्सी, बस उतना गैलेक्सी रखो, एग्जाम्पल के लिए करना है अपने को। हाँ, नीचे करो स्क्रॉल, कैटेगरी चेंज करो, ये इधर इधर कैटेगरी चेंज करो। हाँ, इसको मोबाइल में नहीं, इसको क्लॉथ में डाल दो, एग्जाम्पल है, हाँ एग्जाम्पल है। मोबाइल हटा दो, जस्ट पब्लिश कर दो। मान लो ये क्लॉथ है कुछ, तो एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ मैं सिर्फ। मुझे डॉलर भी दिखा है उसमें, हाँ सेटिंग करनी पड़ेंगी। हाँ कुछ नहीं होता, थोड़ा बैक करो, वो आ जाएगा। हो गया, हो गया, अपडेट हो गया। हाँ ठीक है, तो सुनो, मोबाइल में आई थिंक 4 है प्रोडक्ट, 4 है। ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करो। एक सेकेंड मुझे देखने दो। क्लॉथ की एक कैटेगरी है, मोबाइल के 3 प्रोडक्ट है, और लैपटॉप का 1 प्रोडक्ट है। बस इतना मैं करके दिखा रही हूँ, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट तो ऐड हो गए, कैटेगरीज भी ऐड हो गई, कैटेगरी के वाइज आप लोगों को सारे प्रोडक्ट्स डालने हैं, ठीक है। तो अभी पेज पे जाओ, ठीक है ना, अभी पेज पे जाओ, पेज पेज, वहीं पे पेजेस, ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ, पेजेस पे जाने के बाद देखो, जैसे आप लोग वू कॉमर्स करते हो, तो लिसन, एक कार्ट वाला पेज आ गया है, एक चेकआउट वाला पेज आ गया है, एक माय अकाउंट वाला पेज आ गया है, और नीचे में करो, नीचे एक शॉप वाला पेज आ गया, और एक प्राइवेट पॉलिसी वाला एक पेज आ गया। ये ऑटोमेटिकली आते हैं, इसमें से एक भी पेज को आपको डिलीट नहीं करना है। तो मुझे ये कहाँ लगाना है, तो ये वाला हम लोग सैम्पल पेज पे लगा लेते हैं। सैम्पल पेज पे जाओ, वैसे होम पेज पे लगाना है, बट सैम्पल पेज पे मैं एडिट करके बता रही हूँ। एडिट, ऑटोमेटिकली बाकी इसमें आ जाएंगे, अभी आप देखोगे। हाँ, एडिट विथ एलिमेंटर करो। हाँ, कंटिन्यू करो इसको, क्लोज कर दो उसको, क्लोज। ठीक है, जाओ ना उधर। हाँ, अब सुनो, ये जो कचरा है पहले ये हटा दो। एक प्लस साइन लो, उसमें हाँ एक कंटेनर ले लो। अब सुनो, इसमें क्या डालना है, ठीक है। तो वहाँ पे 9 डॉट्स पे आपको क्लिक करना है,
यहाँ पे आपको सर्च करना है वू कॉमर्स प्रोडक्ट लिखो, या प्रोडक्ट ग्रिड, वो प्रोडक्ट ग्रिड, कट करो कट करो, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ग्रिड लिखो, सर्च प्रोडक्ट ग्रिड। हाँ, उसको वहां से उठाओ, वहां पे डाल दो, आ जाए। रुको, तो जितने प्रोडक्ट्स है वो सारे के सारे यहाँ पे आ चुके हैं। समझ में आया क्या, पहले ये बताओ मुझे। Yes, ma'am. ठीक है, प्रोडक्ट ग्रिड की वजह से जितने प्रोडक्ट्स है वो सारे यहाँ पे आ चुके हैं। बट हाँ, ये रुपीज में है क्या, हाँ इंडियन रुपीज में है। ओके, और वो देखो ऊपर में जो रेड वाला जो दिख रहा है सेल, क्योंकि हम लोगों ने रेगुलर प्राइस और सेलिंग प्राइस डाली थी इसलिए वो सेल दिख रहा है, और देखो कट करके वगैरह सब सब दिख रहा है। अब आप इसकी सेटिंग कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कॉलम क्रिएट हुए हैं 4, बट प्रोडक्ट तो अपन ने ज़्यादा डाले थे, तो कॉलम पे क्लिक करो, वहाँ पे 4, वो सेटिंग उसकी लेआउट में, नहीं 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 उधर नहीं रे, लेआउट की सेटिंग नहीं, हाँ कर दो उसको, कंटेनर फ्लूइड कर दो, कंटेंट की विड्थ फुल स्क्रीन कर दो। कर्सर क्यों हिल रहा है, हाँ ठीक है। उसके बाद वो ग्रिड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करो और उसके सेटिंग में जाओ। हाँ, यहाँ पे देखो वो कॉलम्स दिख रहे, कॉलम्स, हाँ उस पर क्लिक करो, यहाँ पे 5 करो कॉलम, 3 ने 5 करो, 2 प्रोडक्ट क्यों नहीं दिख रहे हैं। अच्छा वो कॉपी पेस्ट वाले है क्या, इसीलिए उसको एडिट करना पड़ेगा, उसकी आईडी उसने सेम ली है ना, इसीलिए कॉपी पेस्ट वाले जो प्रोडक्ट थे हम लोगों ने वो उसमें एडिट नहीं किया, इसलिए वो वैसे दिख रहा है। ठीक है, एक क्लॉथ वाला है इसमें से, और एक है 2 सैमसंग का दिख रहा है, बट गैलेक्सी वाला क्लॉथ कैटेगरी का है और सैमसंग वाला मोबाइल कैटेगरी का है। ठीक है जान दो, छोड़ो। ये कलर वलर आप सारा सेट कर सकते हो, अपडेट पे क्लिक करो एक बार। ये करना है, तुम लोगों को करना है। हो गया, अपनी वेबसाइट पे जाओ, अपना यूआरएल डालो, रिफ्रेश करो, पहले दिखा देती हूँ कहाँ तक कैसे जाता है, आइडिया आ जाएगा तुम लोगों को। रिफ्रेश करो उसको, सैम्पल पे क्लिक करो, सैम्पल पेज पे, फर्स्ट पेज नहीं किया होगा ना, सैम्पल पेज पे क्लिक करो। हाँ, प्रोडक्ट दिख रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। एक काम करो, वो गैलेक्सी वाला मतलब क्लॉथ वाली कैटेगरी है, उस पे ऐड टू कार्ट करो। हाँ, व्यू कार्ट करो, ये देखो ऑटोमेटिकली आ गया, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये अभी कार्ट वाला पेज आ गया। अगर आपके पास कूपन, अगर हम लोगों ने सेटिंग में कूपन वगैरह सेट किया होता तो ये कूपन कोड भी यहाँ पे लगता, ठीक है। और उसके बाद क्वांटिटी बढ़ाओगे तो यहाँ से क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। प्रोसीड टू चेकआउट करो, तो अभी चेकआउट वाला पेज आ गया, चेकआउट वाला पेज आ गया। तो चेकआउट वाले पेज में देखो वो बिलिंग डिटेल्स पूछ रहा है, बिलिंग डिटेल्स जो भी है वो पूछ रहा है। और शिपिंग देखो फ्री रखी थी अपन ने वेट हाइट वगैरह वेट कुछ नहीं डाला था, तो इसने शिपिंग क्या किया है, फ्री रखा है। हाँ, पेमेंट नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने पेमेंट का कोई मोड सिलेक्ट नहीं किया था। नीचे करो, प्लेस ऑर्डर कर दो, बट प्लेस ऑर्डर करने के पहले आपको पूरा डिटेल्स डालना पड़ेगा, नहीं होगा क्योंकि वो बिलिंग डिटेल्स पूरी डालनी पड़ती है। मतलब
आपको सिर्फ वो कॉमर्स में प्रोडक्ट को ऐड करना है और अपने स्टोर का रजिस्ट्रेशन करना है। ऑटोमेटिकली कार्ट वाला पेज, चेकआउट वाला पेज, ठीक है, ये सारे बन जाते हैं। इतना समझा क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझा? अच्छा, थोड़ा सा एक बार वर्डप्रेस के पैनल पे जाओ। एक सेकेंड, तुम्हारे पहले ओरिजिनल पैनल में जाओ। ओरिजिनल पैनल मतलब अभी जो वेबसाइट रन की है वहां पे जाओ, है ना वहां पे ओपन चेकआउट में, वो उधर तीसरा चौथा, हाँ ऊपर करो स्क्रॉल, हाँ वहां पे शॉप वाले पेज में जाओ। शॉप, शॉप वाला पेज हमने नहीं बनाया था, बट शॉप वाला पेज आ चुका है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो सुनो, मुझे क्या चाहिए, अब अच्छे से सुनो, अच्छे से सुनना है। हाँ, शॉप वाला पेज का बताती हूँ, पहले वो एडिट वाले पेज, वर्डप्रेस के पैनल में जाओ। एक मिनट, वर्डप्रेस के पैनल में एक सेकेंड, वो कॉमर्स पे क्लिक करो। उसका ये जो सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग के ऑप्शन में जाओ। ऑर्डर्स अगर आते हैं तो वहां पे ऑर्डर लिखा है ना, वहां पे ऑर्डर दिखेंगे आप लोगों को सेटिंग के ऑप्शन में। आ रहा, हाँ लिसन, वो कॉमर्स के सेटिंग के ऑप्शन में हम लोग गए हैं। जो हमने स्टोर डिटेल्स डाली थी वो यहाँ पे शो हो रही है, दिख रही है सबको? Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. अब प्रोडक्ट्स पे क्लिक करो। प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो बोल रहा है कि क्या आप लोगों को जो आप प्रोडक्ट ऐड करोगे वो शॉप वाले पेज पे दिखाना है क्या? तो उसने देखो चेक किया है शॉप, इसलिए शॉप वाले पेज पे वो सारे प्रोडक्ट दिख रहे हैं। ये सेटिंग करनी पड़ती है, समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ठीक ma'am. है, अब उसके बाद ऐड टू कार्ट बिहेवियर, मतलब अगर आप चाहते हो कि आपने कोई प्रोडक्ट को ऐड किया, वो डायरेक्ट कार्ट वाले पेज में जाना चाहिए, तो आप उसको क्या करोगे? चेक करोगे, तो वो डायरेक्टली कार्ट वाले पेज पे आपको लेके जाएगा। ठीक है, उसको चेक मत करो, मत करो। ठीक है, प्लेस होल्डर इमेज, तो प्लेस होल्डर इमेज का फिलहाल कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको। रिव्यू, वो जो रिव्यू रहते हैं, वो स्टार स्टार जो रहते हैं, वो अगर आपको डालना है तो यहाँ से उसको चेक करो, अगर नहीं डालना है तो इसको अनचेक कर सकते हो। रेटिंग को भी चेक कर सकते हो या अनचेक कर सकते हो, तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, ऊपर स्क्रॉल करो। ये हो गया सेटिंग के ऑप्शन में, जनरल सेटिंग हो गई, प्रोडक्ट की सेटिंग हो गई। अब शिपिंग की सेटिंग पे जाओ। शिपिंग, तो शिपिंग के सेटिंग में अगर आप कोई अलग से क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शिपिंग कुछ ले रहे हो सर्विस, तो वो शिपिंग यहाँ पे आपको ऐड करनी पड़ती है। फिलहाल हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है तो हम नहीं ले रहे हैं, बट यस अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आप लोग मुझे पूछना कि शिपिंग कैसे लगाते वहाँ पे। देन आता है पेमेंट। पेमेंट मोड भी हम लोगों ने, पेपाल मैंने आपको बताया था, बट मैंने आप लोगों को नहीं बोला कि वो करना है करके। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी को ऑन करके रख देना, क्योंकि कोई लोग सीओडी भी करते हैं। ठीक है, ऑन कर देना। चेक पेमेंट नहीं चलता, मैंने कहीं नहीं देखा है कि चेक पेमेंट अमेजोन का करते हैं। आपने देखा क्या चेक पेमेंट? नहीं। ठीक है, सीओडी देखा है। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर हाँ करते हैं, सो उसको भी आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, और इतना करने के बाद थोड़ा सा नीचे आओ, सेम वहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा था इसमें से कोई भी एक सर्विस आप ले सकते हो। आप पेयू पे बना लो, पेपाल पे बना लो, राजोर पे बना लो, स्प्रिट पे बना लो, जिस पे बनाना है आप बना सकते हो। बट अपन के पास ऐसा कोई केवाईसी वेवाईसी है नहीं, तो आप नहीं बना सकते हो, बट पीएसके का बना हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सेव चेंजेस करेंगे। क्लिक ऑन सेव चेंजेस। ये चेंजेस करने आप लोगों को वो कॉमर्स के सेटिंग में जाके,
जनरल हो गया, प्रोडक्ट हो गया, शिपिंग हो गया, पेमेंट. नाउ नेक्स्ट इज अकाउंट प्राइवेसी. अकाउंट प्राइवेसी में वो क्या बोल रहा है कि गेस्ट चेकआउट, इसमें ये बोल रहा है कि आप लोग विदाउट क्या बोलते हैं अकाउंट क्या प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हो. ऐसी कितनी वेबसाइट आपने देखी है कि जिसमें आपको अकाउंट नहीं बनाना पड़ता है और प्रोडक्ट परचेस हो जाता है? बताओ मुझे, चलो बताओ. ऐसी कौन सी वेबसाइट है जहाँ पे आप लोगों को लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं होती है और प्रोडक्ट आप परचेस कर सकते हो? होंगी ना, एक तो नज़र में होंगी. क्या अमेजोन है? अमेजोन पे पहले क्या करना पड़ता है? लॉगिन करना पड़ता है. जैसे हम लोग पेमेंट करने जाते हैं तो वो क्या बोलता है, भाई पहले लॉगिन करो उसके बाद पेमेंट करो. यस और नो? यस मैम. Yes, ma'am. फ्लिपकार्ट है क्या वैसी? नहीं, उसमें भी आपको लॉगिन No. करना पड़ता है. मीशो है क्या वैसी? नहीं, वहाँ पे भी लॉगिन करना पड़ता है. मिंत्रा है क्या वैसी? नहीं, वहाँ पे भी लॉगिन करना पड़ता है. और कौन सी वेबसाइट है रे? तो Chopsy. शॉप्सी तो वो उसकी है ना, फ्लिपकार्ट की है. ठीक है. और नायका, नायका में भी आपको क्या करना पड़ता है? लॉगिन करना पड़ता है. तो ये जितनी भी वेबसाइट है उसमें आपको लॉगिन का ऑप्शन देता है. जो नॉन नॉन क्या बोलते हैं उसको, नॉन प्रोफेशनल बोलो या नॉन सिक्योर बोलो, वहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन नहीं पूछता है. नोटिस किया क्या कभी आपने? पर्टिकुलर एक ऐसी वेबसाइट जिसमें एंड्रॉयड वॉच बेच रहे हैं, उस पर आपको लॉगिन का ऑप्शन नहीं बोलेगा, डायरेक्ट पेमेंट डिटेल बोलेगा. यस और नो? यस मैम. बट मेरा सजेशन है कि वहाँ से कभी भी मत करना. ठीक है, ये जो ऑफिशियल जितनी वेबसाइट है वहाँ से करना. तो हम लोग भी क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि यस अलाउ द कस्टमर टू प्लेस द ऑर्डर विदाउट एन अकाउंट और विथ एन अकाउंट भी कर सकते हैं. तो उसको नीचे वाले को भी आप चेक कर सकते हो. मतलब पहले वो क्या बोलेगा, पहले रजिस्टर करो बाद में मेरे प्रोडक्ट को परचेस करना. करो उसको चेक. ठीक है. जो भी वेबसाइट आप बनाओगे किसी कस्टमर के लिए ई कॉमर्स की, उसको हमेशा ये ऑप्शन देना, गलती मत करना. ठीक है. देन अकाउंट क्रिएशन, वो पूछ रहा है यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन से. अलाउ द कस्टमर टू क्रिएट अ अकाउंट ड्यूरिंग अ चेकआउट, यस कर सकता है वो चेकआउट के टाइम पे, टिक कर दो. अलाउ द कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन द माई अकाउंट पेज, यस टिक कर दो उसको भी. when creating an account automatically generate the account username for the customer based on their name, username और email. हाँ ठीक है. when creating an account send the new user link, set their password, yes clear है. मतलब ये जितनी भी परमिशन है आप लोग ऑन करके रखो. क्लियर? पढ़ लेना अच्छे से, समझ Yes, में आ ma'am. जाएगा. Yes, ठीक है. ma'am. फिर उसके बाद वो नीचे का रहने दो, पर्सनल डेटा रिमूवल वो भी रहने दो. प्राइवेसी पॉलिसी क्लिक नीचे करो. हाँ, ये जो प्राइवेसी पॉलिसी होती है अमेज़ॉन के वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे सबसे नीचे में प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होता है. दिखाओ रे, अमेज़ॉन में जाओ, नीचे स्क्रॉल करो, एकदम नीचे स्क्रॉल करो, नीचे एकदम नीचे स्क्रॉल 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 स्क्रॉल. हाँ, यहाँ पे ना उनका एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होगा. ऊपर करो थोड़ा सा, नहीं नहीं नहीं, नीचे 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 नीचे. किधर है? यहीं पे कहीं पे रहता है प्राइवेसी पॉलिसी का पेज. मेन स्क्रीन पे आ जाओ, नहीं तो अमेज़ॉन के वहाँ पे दिख जाएगा. नीचे थोड़ा सा ऊपर. अरे रुको न रे, वो प्रोडक्ट कहाँ जा रहे, नीचे करो. यहीं पे कहीं पे रहता है, देख लेना. अगर आप अकाउंट बनाते हो ना तो देखने को भी मिल जाएगा आपको कि वहाँ पे एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज रहता है. प्राइवेसी पॉलिसी इज नथिंग बट उनके रूल्स कि आप प्रोडक्ट 7 दिन के अंदर रिटर्न करो, डैमेज नहीं होना चाहिए, उसका स्टिकर नहीं निकलना चाहिए. ये सारी जो प्राइवेसी पॉलिसी होती है वो वहाँ पे मेंशन होती है. समझा? Yes, अगर ma'am. इसमें से एक भी प्राइवेसी पॉलिसी तुमने क्रैक कर ली तो तुम्हारा प्रोडक्ट रिटर्न नहीं होता. तो यहाँ पे वो पेस्ट करना पड़ता है डायरेक्टली. ठीक है. उसके बाद
ऊपर करो, ऊपर 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 देखना है। सेव चेंजेस कर दो, पहले चेंज किया ना अपन ने, सेव चेंजेस अभी ऊपर। ईमेल्स, हाँ, ये जो ईमेल्स है, अगर आपको न्यू प्रोडक्ट आया, रिफंड का कुछ आया, तो ये आपके ही मेल पे जाएगा जो आप लोगों ने रजिस्टर करके रखा है, ठीक है। जितने भी कैंसल प्रोडक्ट के हैं, जो भी है, वो आपके ही मेल पे आएंगे। इसको आप लोग अपने ही मेल से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। वो दिखता है, एक प्रोडक्ट को परचेस करके देखना तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को, क्योंकि पेमेंट तो लगाया नहीं ना, सिंपल सिंपल हो जाएगा वो। तो वहाँ पे आपको देखने को भी मिल जाएगा कि वहाँ पे सारे जो बिलिंग है वो एडमिन के अकाउंट में आते हैं, ठीक है। ऊपर करो स्क्रॉल। इंटीग्रेशन, अब ये इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन मतलब क्या, तो सुनो, ये जो इंटीग्रेशन है, जैसे ही आप लोग पेपाल में अकाउंट बनाते हो, केवाईसी बनाते हो, आपको एक एपीआई की मिलती है। वो एपीआई की कहाँ पे डालनी पड़ती है, ये लाइसेंस की में डालनी पड़ती है। समझा क्या? Yes, ma'am. ठीक है, अभी तो आपके पास नहीं है। एडवांस पे क्लिक करो। नींद मत आने दो, तो पढ़ेंगी आज। नीचे को स्क्रॉल करो, स्क्रॉल स्क्रॉल, हाँ ठीक है, ठीक है। ये एक बार पढ़ लेना, तो आपको जो डालना है वो आप डाल सकते हो, इतनी इंग्लिश आती है सबको। सेव चेंजेस कर लो, ख़त्म, ठीक है। तो ये है वूकॉमर्स की सेटिंग जो आपको करनी है। प्रोडक्ट कैसे ऐड करते वो भी मैंने बता दिया, शॉप वाले पेज पे कैसे लाए वो भी है, ठीक है। तो ये सब कुछ सेटिंग करके मुझे चाहिए। इतना क्लियर है क्या सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब तुम्हारी स्क्रीन बंद करो, और जितना अभी